हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, बात करते हैं आज अपन प्रश्नावली 11.2 की। इससे पहले के वीडियो में हमने बात किया था प्रश्नावली 11.1 की, जिसमें हमने 80 तरीके से समझा था कि किस प्रकार की आकृतियां समरूप होती है, किस प्रकार की आकृतियां सर्वाक्षम होती है, या फिर अपन समरूप और सर्वाक्षम आकृतियों में किस प्रकार अंतर कर सकते हैं। उन सब की अपन बात पहले की वीडियो में कर ली है। अगर दोस्तों वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहां से आप उसको विजिट कर सकते हैं। आइए दोस्तों, आज बात करते हैं अपन प्रश्नावली 11.2 की कुछ प्रश्नों की। देखिए दोस्तों, आप सबसे जो पहला प्रश्न है उसकी अपन शुरुआत करते हैं, पढ़ते हैं। प्रश्न ये क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी की भुजाएं, यानी कि पहले अपन को क्या बनाना है, एक त्रिभुज बनाना है। तो देखिए ये कह रहा है त्रिभुज एबीसी की भुजाएं, त्रिभुज ए बी और ये सी। ठीक है दोस्तों, त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी और ए सी पर क्रमश, ये दोस्तों आपको ए बी दिखाई दी, ये कौन सी दिखाई दी, ए सी। ए बी और ए सी पर दोनों क्या कह रहा है, ए बी और ए सी पर क्रमश डी व ई बिंदु इस प्रकार स्थित है कि डी दोस्तों क्या हो, बी सी के समांतर हो। यानी कि मैंने डी दोनों बिंदुओं को मिलाया तो अपन को एक ऐसी रेखा प्राप्त हुई जो दोस्तों क्या है, बी सी के क्या है, समांतर है। यानी कि जो डी ई दिखाई दे रही रेखा, वो आप बोलते दोस्तों किसके समांतर है, आपकी बीसी रेखा के क्या है, समांतर है। समांतर का मतलब होता है यहाँ पर भी इनका अंतर समान, यहाँ भी इनका अंतर समान। अगर इस रेखा को मैं आगे बढ़ाऊं तो भी इनका दोस्तों इनके मध्य का अंतर है वो क्या रहेगा, समान। इनके मध्य की दूरियां क्या रहेगी, समान रहेगी। ऐसी रेखाओं को अपन क्या कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, जहां कितनी भी आगे फैला दूं तो भी ये कभी आपस में नहीं मिलेगी, समान अंतर से आगे गमन करती रहती है। आगे देखिए दोस्तों, इस प्रकार स्थित है तो अपन को कुछ मान ज्ञात करने, देख लीजिए कौन कौन से मान ज्ञात करने हैं। कह रहा है पहले में यदि एडी बराबर 6 सेंटीमीटर, दोस्तों एडी की दूरी कितनी दे रहा है, 6 सेंटीमीटर। बीडी आपका कितना है, 9 सेंटीमीटर। ए देखिए ए ई कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आपको ज्ञात क्या करना है, एसी, यानी कि ये पूरा जो एसी है ये आपको ज्ञात करना, ना कि आपको इसी ज्ञात करना। ठीक है, अब दोस्तों बताइए कैसे ज्ञात करोगे। देखिए हम बात करते हैं हल की। यहाँ पे दोस्तों अपन किसकी बात करें, देखिए एक प्रकार का थैलस्पर्म है। थैलस्पर्म में क्या कहता है, थैलस्पर्म में हमें यह कहता है अगर कोई एक रेखा त्रिभुज के दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो दोस्तों वो रेखा तीसरी रेखा की क्या होगी दोस्तों, समांतर होगी। क्या होगी, समांतर होगी। तो अपन बात करते हैं यस, क्या कहता है थैलस्पर्म में हमारा, ए डी बट्टे डी बी। क्या लिखेंगे दोस्तों, ए डी बट्टे बी डी, ए डी बट्टे बी डी। आगे दोस्तों जैसे आपने इसको विभाजित किया वैसे ही आपको इसको भी डिवाइड कर दीजिए, तो ए ई बट्टे ई सी, ए ई बट्टे क्या है अपने पास में, इसी। अब दोस्तों फटाफट इनके मान रखिए, बताइए एडी का मान कितना है। एडी का मान आपने को दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, बीडी का मान आपने को दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, एई का मान दोस्तों कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर, और इसी दोस्तों अपन को दिया हुआ नहीं है। तो इसको ऐसे कैसे रख दो। अब दोस्तों क्या करोगे, वज्र गुणा करोगे। क्या करोगे, वज्र गुणा करोगे। फटाफट करिए, देखें बताइए कितना हुआ, 8 9 पहले तो ये हो गया 6 CE बराबर 8 9 72, यानी कि दोस्तों CE बराबर 72/6, 60 में भाग गया 10 बार 2 बार, और यानी कि दोस्तों CE का अपने पास मान कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। लेकिन दोस्तों अपन को पूछा क्या है, AC पूछा है, यानी कि तो AC मेरे पास में कैसे आएगा, यानी कि दोस्तों AC बराबर AE प्लस EC, तो क्या होगा, AC बराबर 12 + 8, यानी कि दोस्तों कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं ना आप इसको, बिल्कुल ठीक है। आगे बात समझ में। अब दोस्तों बात करते हैं अपन, ये तो अपना हो गया पहला। जस्ट देखिए दूसरा अपन को क्या कह रहा है, ऐसे ही होगा लगभग। दूसरा दोस्तों ये कह रहा है कि एडी बट्टे डीबी, यानी कि एडी का मान कितना अपने पास में 4, देखिए डीबी का मान कितना है 13 और एसी पूरा का मान दिया दोस्तों, पूरा मान कितना दिया अपन को 20.4, कितना दिया हुआ 20.4। फटाफट रखिए थैलस्पर्म में क्या कहता है, थैलस्पर्म में अपने बार लिखेंगे दोस्तों, इसको आवश्यकता है नहीं। एडी बट्टे बीडी, ए बट्टे इसी, यानी कि मैं लिख दूं डायरेक्ट इसको, यस। अब देखिए अपन हल कर रहे हैं दूसरे को। क्या दोस्तों, 4/13, 4/13। आगे अपना क्या है, ए ई बट्टे क्या दोस्तों, AC। अब देखिए अपन को मान किसका दिया हुआ है, AC का मान दिया हुआ, किसका मान दिया हुआ है, पूरी AC का मान दिया हुआ है। तो अब मुझे बताइए मैं AE बताओ क्या ज्ञात कर सकता हूँ, बताइए AE कैसे ज्ञात कर सकता हूँ। अगर मैं पूरी AC में से ये CE घटा दूँ तो मुझे मेरे पास क्या AE आ जाएगा। दोबारा देखिए एक बार, पूरी मेरे पास में कितनी है AC 20.4, अगर 20.4 में से मैं CE घटा देता हूं तो मेरे पास में क्या AE नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। यानी कि मेरे पास में क्या आया दोस्तों कि 4/13 बराबर AC पूरा आपने कितना दिया 20.4,
यानी कि 20.4 माइनस दोस्तों सी ई बट्टे फिर मेरे पास में क्या है ई सी। फटाफट दोस्तों इसका क्या कर दीजिए, वज्र गुणा कर दीजिए। ठीक है, वज्र गुणा करने पर अपने पास में क्या आएगा 4 सी ई बराबर 13 इंटू 20.4 माइनस 13 इंटू सी ई। अब दोस्तों इधर 13 सी किसका है, माइनस का, इसको इधर लेकर जाऊं तो प्लस में बदल जाएगा, यानी कि पहले से इधर कितना सी है, 4 सी है और उधर से आया 13 सी बराबर कितना 13 इंटू 20.4। अब दोस्तों फटाफट जोड़ दीजिए, 13 प्लस 4 कितना हो गया 17 सी बराबर 13 इंटू 20.4। अब दोस्तों क्या कीजिए, इधर गुणा में तो इधर 17 आ जाएगा, तो किधर हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, भाग में, यानी कि सी ई बराबर 13 इंटू 20.4 बट्टे दोस्तों कितना 17। ठीक है, हटा दीजिए पॉइंट, नीचे लग गया 10। 17 का भाग दोस्तों 204 में जाएगा लगभग 12 बार, कितनी बार जाएगा 12 बार। ठीक है, अब अपन को करना है सी ई बराबर 13 है, 13 इंटू 12 बट्टे दोस्तों कितना 10 रखना। ठीक है, 12 इंटू दोस्तों 13 कितना हो गया कि 156.10, तो कितना आ गया 15.6। हटा दिया हम 10 का भाग दिया दोस्तों, कितना आ गया अपने पास में 15.6, यानी कि अपने पास में ये 15.6 दोस्तों किसका मान आ गया, सी ई का। सी कितना आ गया 15.6 सेंटीमीटर। अपन को पूछ क्या रहा था, सी यानी कि ई सी को सी ई को एक ही बात है, ये पूछा था, और ये दोस्तों अपने पास कितना आ गया है 15.6 सेंटीमीटर। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। देखिए प्रश्न नंबर 3 अपन को क्या कह रहा है, ए डी बटे बी डी बराबर कितना 7/4। फिर कह रहा है ए ई का मान दिया है 6.3। कोई बात नहीं, इधर देखिए सिंपल क्वेश्चन होगा, मान हटा देता हूँ मैंने, मान दिया इसने 7/4। इधर दोस्तों इसने मान दिया है, मुझे किसका मान दिया है, केवल और केवल ए ई का दिया है 6.3। अब देखिए वही लगाओ थैलेसफर में, थैलेसफर में क्या अपना ए डी बट्टे बी डी, यानी कि दोस्तों 7/4 बराबर ए ई कितना अपने पास में 6.3 बट्टे इसी। फटाफट दोस्तों क्या कर दीजिए, वज्र गुणा, क्या कर दीजिए वज्र गुणा कर दीजिए, तो मेरे पास में हो गया 7 इसी बराबर 4 इंटू 6.3। 7 को फटाफट दोस्तों इधर लेके भाग जाइए इसको, तो यानी कि इसी बराबर 4 इंटू 6.3। हटाऊँ दोस्तों पॉइंट को, तो नीचे क्या लग जाएगा अपने पास में 7 गया इधर, इधर लग गया 10। 7 का भाग दोस्तों कितनी बार जाएगा 9 बार, और 9 इंटू 4 भाग 10 937। 37 में दोस्तों 10 का भाग कितना आपके पास में, इसी बराबर 3.6, कितना आ गया 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, देखिए अपन को इसमें एसी पूछा, क्या पूछा है, पूरा एसी पूछा है। ठीक है, तो एसी बराबर दोनों को जोड़ना पड़ेगा, यानी कि ये तो अपने पास कितना है 6.3 और ये कितना अपने 3.6, यानी कि 6.3 प्लस 3.6 कितना हो गया 6 और 9, यानी कि दोस्तों 9.9 सेंटीमीटर। अपन को पूछा है एसी, तो एसी का मान कितना आ गया अपने पास में 9.9 सेंटीमीटर। ठीक है, अपना उत्तर ये है, ये उत्तर नहीं है, ये तो केवल और केवल अपने पास किसका मान है, सीई का मान है, और अपन को पूछा है किसका, पूरा एसी का मान पूछा है, तो जोड़ दीजिए 6.3 में आप 3.3 कितना आ जाएगा 9.9। अब अपन आगे दोस्तों बात करते हैं, आइए दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न अपना ये कह रहा है कि देखिए इस थोड़ा अलग अपन को मान दिया हुआ, यानी कि इसमें x का थोड़ा रोल है। देखिए क्या ए डी का मान दिया अपन को, इसका मान कितना दिया हुआ 4x - 3, फिर अपन को दिया हुआ ए ई कितना 8x - 7, फिर अपन को दिया बी डी ये रहा कितना 3x - 1, फिर अपन को दिया है सी ई यानी ये मान दिया है 5x - 3। दोस्तों बिल्कुल सिंपल है, करना क्या, बस आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, x है तो कोई बात नहीं। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों क्या करोगे, थैलेसफर में, बताइए थैलेसफर में क्या कहता है, ए डी बट्टे बी डी बराबर ए ई बट्टे दोस्तों कितना सी ई। आगे बात समझ में, फटाफट इस थैलेसफर में के अंदर दोस्तों क्या रखिए, ये वैल्यूज रखिए और फिर क्या कीजिए मल्टीप्लाई, यानी ए डी मान कितना 4x - 3 बटे बी डी का मान कितना 3x - 1, ए ई दोस्तों कितना मान है 8x - 7, सी ई दोस्तों कितना 5x - 3। ठीक है, अब दोस्तों क्या कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करना अपन को क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर की संख्या का नीचे की संख्या से गुणा। अब देखिए गुणा अपन को ऐसे करना, पहले दोस्तों क्या करना है 4x का पूरी संख्या से गुणा करना है, फिर आपको 3 का पूरी संख्या से गुणा करना है, ऐसे गुणा करना है। ठीक है, देखिए 4x × 5x कितना 4 × 5 20 और x × x दोस्तों कितना x²। ठीक है, माइनस 4x × 3 12x। अब देखिए दोस्तों अब बात करें 3 के गुणा, तो -3 × 5x, तो माइनस के 5 × 3 15x
-3 तो प्लस का हो गया 9 बराबर इसका गुणा कीजिए। देखिए 3x इंटू 8x यानी दोस्तों कितना 8 3 24 x इंटू एक्स एक्स का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3 दोस्तों कितना 7 3 21 x। अब देखिए माइनस का 8 से तो माइनस का 8 तो 8x माइनस का। अब देखिए -1 इंटू -7 तो माइनस माइनस हो गया प्लस और 7 इंटू 1 7 बराबर दोस्तों क्या रख दीजिए 0। अब दोस्तों क्या कीजिए फटाफट थोड़ा इनका योग कर दीजिए। जैसे ये तो है 20x स्क्वायर 12x ये दोनों माइनस के तो माइनस माइनस प्लस हो गए कितना हो गए 27x कितना हो गया दोस्त 27x इसका इधर 9 बराबर देखिए 24x स्क्वायर माइनस देखिए ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 21 प्लस 8x यानी कि 29x प्लस 7 बराबर 0। अब दोस्तों क्या कर दीजिए पक्षांतरण कर दीजिए। जैसे इसकी संख्या को इधर लेके आ जाइए यानी कि ये अपने पास में है 20x स्क्वायर इधर आया तो दोस्तों 24 किसका हो गया माइनस का तो -24x स्क्वायर। फिर दोस्तों इधर देखिए कितना है अपने पास में माइनस का 27x इधर दोस्तों आया 29x तो किसका हो गया प्लस का 29x। ठीक है अब देखिए इधर है प्लस का 9 इधर दोस्तों 7 है इधर आया तो क्या हो गया माइनस का बराबर क्या 0 इधर 7 प्लस का इधर आया तो माइनस का। ठीक है घबराने की आवश्यकता है नहीं। इधर देखिए दोस्तों कितना रहा माइनस का 4x स्क्वायर बताइए यहाँ पे अपने पास में क्या रह गया कितना है 29 में से दोस्तों 27 गया तो पीछे रहा प्लस का 2x। ठीक है अरे देखिए ये 29 भाई इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ यानी कि 29x माइनस 27 इसको दोस्तों मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है तो फिर मेरा कितना आएगा माइनस का 2x आगे माइनस इसका मतलब ऐसा नहीं कि संख्या माइनस की आएगी नहीं ऐसा नहीं है। आपको संख्या जब क्या प्लस की संख्या बड़ी है और माइनस संख्या छोटी है तो संख्या किस में आएगी प्लस में। ठीक है अब देखिए 9 में से 2 7 गए दोस्तों पीछे कितना रहा आपका 2 बराबर 0। अब दोस्तों क्या कर लीजिए एक बार सब में 2 का भाग जा रहा है इसमें भी 2 का भाग जा रहा है इसमें भी 2 का भाग जा रहा है तो सब में 2 का भाग दीजिए एक बार पूरी संख्या का निशान बदल दीजिए क्योंकि आगे माइनस है अपना तो मैंने सब का निशान बदल दिया तो 4x स्क्वायर ये हो गया माइनस का 2x ये हो गया माइनस का 2 बराबर दोस्तों कितना 0। ठीक है अब सब में 2 को भाग दे इधर रह गया 2x स्क्वायर इधर रह गया केवल x इधर रह गया 1 बराबर दोस्तों क्या 0। अब इसका गुणनखंड कर दीजिए। कैसे करो गुणनखंड दोस्तों अब मुझे बताइए ऐसी संख्या मुझे बताओ जिससे गुणा करने पर क्या है मेरे पास में 2x स्क्वायर है और ऐसी संख्या बताइए जिसमें माइनस यानी गुणा करने पर आपके पास में क्या आना चाहिए 2x स्क्वायर और माइनस करने पर दोस्तों क्या आना चाहिए x। ऐसी संख्या मुझे बताइए अगर मैं दोस्तों 2x को गुणा करता हूँ x से तो कितना आएगा 2x स्क्वायर। अगर दोस्तों करता हूँ इसका माइनस तो मेरे पास में कितना आएगा x आएगा नहीं आएगा बिल्कुल आएगा। ठीक है तो मैंने मेरे पास संख्या कौन सी 2x और x। अब देखिए दोस्तों मैं क्या करता हूँ ध्यान से इसको 2x स्क्वायर आगे यहाँ कर रहा हूँ 2x स्क्वायर माइनस कितना लिया आपने 2x और दोस्तों क्या लिया 1x लिया। ठीक है माइनस आपके पास में कितना है 1 माइनस आपके पास में 1 अरे मैंने कुछ भी नहीं किया केवल इन दोनों को मानों को यहाँ पे रखा है। ठीक है अब दोस्तों क्या कर लीजिए बराबर 0 अपना है ही। अब इनमें कॉमन लीजिए क्या लीजिए कॉमन कैसे लोग इसमें देखो कॉमन संख्या क्या आ रही है 2x क्या कॉमन नहीं आ रहा बिल्कुल आ रहा है कितना आ रहा है आपके पास में x माइनस 1। ठीक है इधर 2x पूरा बाहर आ गया इधर दोस्तों कॉमन क्या लोगे ले लूँ 1 तो मैंने कॉमन ले लिया प्लस का 1 तो मेरे पास कितना आ गया x माइनस 1 बराबर 0। अब देखिए अपना 2 समीकरण बन गए एक तो बन गया 2x प्लस 1 दूसरा अपने पास में है x माइनस 1 एक बार इसके बराबर 0 रखिए 2x प्लस 1 बराबर 0 तो दोस्तों क्या हो गया अपने पास में 2x बराबर माइनस का 1 इधर है दोस्तों प्लस का 1 तो इधर हो गया माइनस का 1। ठीक है x बराबर माइनस का 1/2 तो एक तो अपने पास दोस्तों x का मान आ गया माइनस का 1/2 इधर रखते हैं क्या था मान यानी इस बराबर अगर मैं x माइनस 1 बराबर रखता हूँ 0 तो मेरा x बराबर दोस्तों क्या आएगा 1 यानी कि ये इधर है तो हो गया प्लस का यानी x के अपने पास 2 मान है तो माइनस का 1/2 दूसरा अपने पास में है केवल 1। आगे बात समझ में यस आगे अपन ये x का मान पूछ रहा है अपने ज्ञात कर लिया। आगे अपन बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें अपन को क्या ज्ञात करना है यदि त्रिभुज ABC की भुजाएं माना कि ये अपने पास में त्रिभुज ABC जिस पर क्रमश बिंदु AB एवं AC पर कौन सा बिंदु स्थित है D और E जिनको दोस्तों आपस में क्या कर दिया गया मिला दिया गया है। अपन को दोस्तों इसमें आपको ये बताना है कि क्या ये DE BC के समांतर है अगर है या फिर नहीं उसको अपन को जानकारी देनी है। अब देखिए दोस्तों बताइए DE जो भुजा है बताइए BC की कितनी समांतर होगी समांतर तब होगी जब इनका और इनका दोस्तों आपस में अनुपात क्या होगा समान होगा। अनुपात क्या होगा समान या तो AD बट्टे
आपका बी डी, उसके बराबर आपका ए ई बटे सी ई आता है, तो ही दोस्तों आपकी ये भुजा डी ई भुजा बी सी की दोस्तों क्या होगी, समांतर होगी, अन्यथा आपकी नहीं होगी। देखते हैं पहले प्रश्न की बात करते हैं, क्या कह रहा है अपन को। देखिए अपन को हर जगह अपन को यूज क्या करना है, थैलस प्रमेय दोस्तों ही यूज करना है। देखिए थैलस प्रमेय क्या कहता है, ए डी बटे बी डी, ए ई बटे सी ई, यानी कि ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बट्टे सी ई, ये दोस्तों अपना थैलस प्रमेय। इसके अकॉर्डिंग अपन को इसका और दोस्तों इसका अगर अनुपात समान आता है तो दोस्तों बी ई भुजा आपके किसके समांतर होगी, बी सी के समांतर, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका नहीं होगा। देखिए रखते हैं फटाफट मान है ए डी, पहला प्रश्न ये रहा, ए डी का मान दिया हुआ आपको कितना दोस्तों 8 सेंटीमीटर, 8 बटे बी डी, क्या बी डी का मान अपन को दिया हुआ है, नहीं दिया हो, तो कैसे, इसमें दिया हुआ है ए डी का मान 8, ए डी का मान 8, फिर दोस्तों ये दे रहा है ए बी पूरी दे रहा है 12, पूरी ए बी कितनी दी इसने 12, अब मतलब बताइए 12 में से आपको 8 आपको दिया हुआ है, तो दिया हुआ कितना नहीं, आपको बी और डी दिया हुआ नहीं है, अब जो दिया हुआ उसको इसमें से माइनस कर दीजिए, यानी कि 12 में से 8 क्या पीछे आपका दोस्तों कितना रहा 4, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकता हूँ बी डी मेरा दोस्तों कितना होगा 4 होगा, क्योंकि पूरा कितना 20, आपको दिया हुआ कितना 8, जो दिया है उसको माइनस कर दीजिए, तो 12 में से 8 के पीछे रहा 4, ठीक है। यस, अब दोस्तों आगे देखिए ए ई बटे सी ई, दोस्तों ए ई कितना दिया आपको 12 दिया हुआ है, ठीक है। बताइए क्या आपको सी ई दिया हुआ, नहीं दिया हुआ, ठीक है। ये तो आपको दिया हुआ है ए ई 12 दिया हुआ है, ए सी पूरा दिया 18 आपको दोस्तों, ये पूरा कितना दिया 18 दिया है। अब जो दिया है उसमें आपको कितना ज्ञात है, 12 आपको ज्ञात है, ज्ञात कितना नहीं है, सी ज्ञात नहीं है, तो क्या कर दीजिए जो ज्ञात है उसको 18 में से माइनस कर दीजिए, 18 में से दोस्तों 12 गया, पीछे कितना रहा 6 रहा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 6 लिख दूं। यस, अब दोस्तों मेरा अनुपात कितना आएगा, भाग दिया तो कितना 2 बार 1 बार, 2 बार 1 बार, यानी कि दोस्तों मेरा अनुपात क्या है, दोनों का बराबर आ रहा है। यस, इधर भी 2/1, इधर भी 2/1, कोई भी संख्या हो बस आने से आपको बराबर है। इसका दोस्तों अनुपात कितना आया 2/1, इसका अनुपात कितना आया 2/1, यानी कि अब मैं कह सकता हूं कि दोस्तों डी ई समांतर है किसके, बी सी के, अतः डी ई बोलो समांतर किसके है दोस्तों, बी सी के समांतर है, ठीक है। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की, ये तो हो गया पहला। अब बात करें दूसरा भी दोस्तों अपन को ऐसे ही करना है, फटाफट क्या दीजिए, ए डी बट्टे बी डी बराबर ए ई बट्टे सी, फटाफट दोस्तों से मान रखिए, मान क्या आपके पास में ए बी का मान कितना दिया दोस्तों। अब की बात देखिए अपन को ए बी का पूरा मान दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 5.6 सेंटीमीटर, 5.6 सेंटीमीटर, ठीक है। ए डी अपन को दिया हुआ है 1.4, ए डी दोस्तों कितना दिया हुआ है 1.4, ठीक है। फिर देखिए ए सी अपन को दिया हुआ 9, ए सी दोस्तों पूरा अपन को कितना दिया हुआ है, पूरा दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। और ए ई अपन को दिया हुआ है 1.8, ठीक है। अब दोस्तों क्या करो, मुझे चाहिए ए डी का मान, मुझे किसका मान चाहिए, ए डी का मान दिया हुआ कितना 1.4, फिर मुझे चाहिए बी डी का मान, पता है बी डी का मान कितना ज्ञात कर सकते हो, पूरा दोस्तों कितना 5.6, आपको ज्ञात कितना करना है, ये बी डी का तो फटाफट माइनस कर दीजिए, यानी 2 इधर रहा 4, कितना दोस्तों 4.2, ठीक है। आगे देखिए ए ई, दोस्तों ए ई कितना है 1.8, और आपको दोस्तों सी ई ज्ञात करना है, यानी ये आपको दिया हुआ 9.0, तो इसमें से आप माइनस कर दीजिए 1.8, तो 9.0 माइनस 1.8, उधार दिया 8, 10 में से 8 गया, पीछे रहा 2, इधर रहा आपका 7, तो दोस्तों कितना रह गया 7.2, ये आ गया 7.2। अगर आपको कंफर्म नहीं है तो वापस आप जोड़िए, अब इनको जोड़ो, देखें 8 और 10 हासिल 1, 7 और 2 9, बिल्कुल 9.0 आ रहा है ऐसा, और आपकी बाकी क्या है सही है। अब दोस्तों क्या कीजिए, फटाफट हटा दीजिए पॉइंट, सब में एक एक संख्या के बाद पॉइंट है तो पॉइंट आपका हट गया, फटाफट भाग दीजिए, 14 का दोस्तों भाग दीजिए 42 में, 28 और 42, यानी भाग कितना आया 1/3, इधर दोस्तों दीजिए 1/, भाग जाएगा 4 बार, भाग दोस्तों कितनी बार जाएगा 4 बार, ठीक है। क्या मेरा ये और ये अनुपात समान है, नहीं है। इधर का दोस्तों कितना आ रहा है 1/3, इधर का कितना आ रहा है 1/4। अब आप मुझे बताइए क्या ये जो डी ई है वो बी सी के समांतर है, नहीं है। अगर दोस्तों अनुपात समान आता तो समांतर, जनता समांतर नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा डी ई समांतर बी सी नहीं है, या आप इसको ऐसे लिख दीजिए डी ई भुजा बी सी के समांतर नहीं है। इससे बढ़िया आपका ये ठीक रहेगा, ठीक है, नहीं तो फिर देखिए वो ये समांतर बनाए हुए निशान, ठीक है, तो आपको ये लिखना एग्जाम में, ठीक है। आगे दोस्तों बात करते हैं तीसरे की, क्या तीसरे में समांतर है, यस। देखिए आपको दिया हुआ है ए डी 10.5, ए डी दोस्तों पूरा आपको कितना दिया हुआ है 10.5, ठीक है। पहले मैं लिख देता हूँ ए डी बटे दोस्तों क्या बी डी बराबर ए ई बटे सी ई। ए डी दोस्तों आपको दिया हुआ 10.5,
ये 10.5, BD आपको दिया हुआ 4.5 स्पेशल दिया हुआ है, ठीक है। आगे दोस्तों देखिए AE, क्या आपको AE दिया हुआ है? AE दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर। बताइए C आपको नहीं दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों क्या आपको किसका किसका मान दिया हुआ है? AC कितना दिया हुआ है? 4.8, यानी कि पूरा आपको दिया हुआ दोस्तों 4.8, ठीक है। AE दोस्तों दिया हुआ 2.8, AE 2.8, तो माइनस कर दीजिए 0, पीछे कितना रहा 2, ठीक है। तो आपका दोस्तों कितना रहा 2.0। अब पॉइंट हटा दीजिए, सब में एक संख्या के बाद में पॉइंट है, हट गया दोस्तों आपका पॉइंट, ठीक है। अब दोस्तों ऊपर आपकी संख्या रहेगी 105, नीचे आपकी रहेगी 45, ऊपर रहेगी दोस्तों 28, नीचे रहेगी आपके पास में 20। अब क्या करोगे फटाफट काटो, देखिए 5 से भाग गया, 5 का 21 बार, 5 का भाग गया 9 बार, इसमें देखो देखे 2 का भाग देखो देखे 14 और 10। दोस्तों फटाफट काट दीजिए, 3 का भाग 3 बार, 3 का भाग 7 बार, 2 का भाग दोस्तों कितनी बार? 7 बार 5। क्या दोस्तों अनुपात बराबर है? नहीं है। जब अनुपात बराबर नहीं है तो दोस्तों मेरी दोनों भुजाएं DE भुजा BC के दोस्तों क्या है? समांतर नहीं है। आगे बात समझ में? तो यही बात आपको यहाँ पे क्या करनी दोस्तों? वैल्यूज पुट करनी, सेम चीज है, ठीक है। अब बात करते हैं चौथे की। चौथे में क्या समस्या आ रही है देखते हैं। आपको AD, अब मैं दोस्तों इसको दोबारा नहीं लिखूंगा क्योंकि आपको पता ही है ये सेम यहाँ पर अपना यूज होगा, ठीक है। अब देखिए AD आपको दिया हुआ है 5.7, कितना दिया हुआ दोस्त? 5.7। BD आपको दिया हुआ है 9.5, AE आपको दिया हुआ है 3.3 और EC आपको दिया हुआ है 5.5। इसमें तो कोई समस्या है ही नहीं, 5.5, ठीक है। अब दोस्तों देखिए क्या करोगे, 5/5.7/9.5 बराबर 3.3/5.5, ठीक है। हटा दो। पहले तो दोस्तों क्या करोगे, पॉइंट हटा दीजिए, पॉइंट क्या कर दीजिए? हटा दीजिए, क्योंकि प्रत्येक संख्या में, प्रत्येक शब्द में, प्रत्येक संख्या में एक अंक छोड़ के बाद में क्या अपना दशमलव, ठीक है। तो सब दशमलव हट गया, ठीक है। अब दोस्तों ऊपर कितना है? 57, नीचे कितना है? 95, इधर कितना है? 33, इधर कितना है? 55। अब दोस्तों क्या कोई संख्या कट रही है क्या? ये तो कट रही है 11 से, ये तो आ गया 3/5। क्या ये अपना 3/5 आएगा? इसको दोस्तों आप काट सकते हो 19 से, 19 का भाग गया 3 बार, 19 का भाग गया 5 बार, यानी कि इधर अपना आ गया 3/5, इधर कितना आ गया 3/5, ठीक है। यानी कि दोस्तों अब आप मुझे बताइए क्या DE भुजा BC की समांतर है? यस। यानी कि अपन कह सकते हैं दो प्रश्नों में तो समांतर है, पहले और चौथे में, और 20 वाले दोनों में, दूसरे और तीसरे में समांतर नहीं है। समांतर कैसे है? इसमें देखिए दोनों भुजाएं का अनुपात क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। जब बराबर आ रहा है तो भुजाएं समांतर होगी। इसमें देखिए बराबर नहीं आ रहा, इसमें भी देखिए बराबर नहीं आ रहा, इसलिए अपनी ये भुजाएं समांतर नहीं है, और इसमें भी ये समांतर नहीं है, ठीक है। इसमें है और इसमें है। आगे एक आध प्रश्न की और अपन बात कर लेते हैं। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न अपना यह है कि दी गई आकृति में OAOB और OC पर क्रमशः इस प्रकार के बिंदु है, यानी कि LMN प्रकार के बिंदु है जो अपने आसानी से दर्शा रखे हैं। अब दोस्तों ये कह रहा है कि इसमें जो कुछ भुजा है वो किसी के समांतर, देखिए कौन कौन सी भुजा किसके समांतर है? LM भुजा दोस्तों किसके समांतर है? आपकी AB, ये रही LM भुजा दोस्तों किसके समांतर है? AB के समांतर है। MN भुजा BC के समांतर, MN ये भुजा आपके इस भुजा के समांतर है। तो दोस्तों आपको ज्ञात करना है LN भुजा AC के समांतर है क्या? LN भुजा आपको AC के समांतर है। ये दोस्तों अपन को क्या करना है? ज्ञात करना है। सबसे पहले दोस्तों क्या करते हैं अपन? हल, यानी कि जो अपन को दिया हुआ है वो लिखना है। देखिए दिया गया क्या है, क्या दिया गया बताइए दोस्तों? LM समांतर किसके? AB के। दूसरी भुजा कौन समांतर है? MN समांतर किसके? BC के, ठीक है। अब अपन को ज्ञात क्या करना है, या अपन इसको कैसे सिद्ध क्या करना अपन को? LN भुजा AC के समांतर है या फिर नहीं है, ये अपन को दोस्तों ज्ञात करना। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए अपने पास तीन त्रिभुज, एक तो AOB, BOC और AOC। सबसे पहले जो भुजा समांतर है जिसके उस त्रिभुज पर बात करते हैं। पहले अपन लेते हैं LM दोस्तों किसके समांतर? AB के। तो अपना त्रिभुज कौन सा हो गया? AOB। तो देखिए त्रिभुज AOB में क्या है अपने पास में? LM दोस्तों क्या है? समांतर। किसके समांतर है? AB के। जब समांतर है तो आप यहाँ पर किसका प्रयोग करोगे? थैलस फॉर्मे का। थैलस फॉर्मे क्या कहता है? AL/LO, इसमें देख लीजिए क्या, हाँ BM/MO, ठीक है। समीकरण दोस्तों नाम दे दीजिए 1। इसी प्रकार आगे अपन इस त्रिभुज की बात करते हैं। MN/MN समांतर दिया हो BC के, यस ये रहा MN समांतर BC के। तो त्रिभुज हो गया अपना BOC। त्रिभुज दोस्तों BOC में बताइए क्या समांतर अपने पास में?
एम एन समांतर है बी सी के, ठीक है। अब क्या करोगे, इसमें देख लीजिए बी एम बटे एम ओ सी एन बटे एन ओ, यानी कि यहाँ पर अपन थेल्स फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं, तो ये हो गया अपने पास में बी एम बटे एम ओ बराबर सी एन बटे एन ओ। इसको दोस्तों नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब क्या कीजिए, अपन को तीसरे त्रिभुज की बात करनी है, तो अपन लिख सकते हैं समीकरण 1 एंड 2 से, यानी समीकरण 1 और 2 से। देखिए दोस्तों समीकरण 1 और 2 में देखिए क्या आपको कोई भुजा बराबर लग रही है। ये देखिए बी एम और एम ये दोनों में क्या है, समान। जब ये समान है तो अपने आप ही ए एल बटे एल ओ और सी एन बटे एन ओ दोस्तों अपने आप क्या होगा, बराबर होगा। तो समीकरण 1 और 2 से पास क्या आया, ए एल बटे एल ओ, ए एल बटे एल ओ और बराबर क्या आ गया अपने पास में सी एन बटे दोस्तों क्या एन ओ। इसको नाम दीजिए समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब देखिए समीकरण नंबर 3 आ गया अपने पास में। अब देखिए ये किसको प्रदर्शित करेगा, ए एल बटे एल ओ, ये रहा अपने पास में ए एल बटे एल ओ, ठीक है। फिर बात करें सी एन बटे एन ओ, फिर बात करें सी एन बटे एन ओ। बताइए दोस्तों कौन सी भुजा को प्रदर्शित कर रहा है, एल एन भुजा, यानी कि देखिए ए एल और अपनी एल ओ, ए एल और एल ओ कौन सी भुजा होगी दोस्तों, ये भुजा होगी डायरेक्ट। और फिर अपन बात करें सी एन बटे एन ओ, सी एन बटे एन ओ ये भुजा होगी। तो बात करते हैं त्रिभुज ए ओ सी में, यह आसानी से स्पष्ट हो रहा है कि भुजा एल एन बताइए किसके समांतर है, त्रिभुज ए सी के समांतर है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ समीकरण 3 से मेरे पास में क्या आ रहा है, भुजा एल एन दोस्तों किसके समांतर है, ए सी के समांतर है, ठीक है। यह हो गया आपका इति सिद्धम। या फिर दोस्तों आपने सब ने इसका दूसरा तरीका हो रहा है, उसको उससे भी आप समझ सकते हो। सब में आपने देखा कि अगर ये भुजा इसके समांतर है तो अपने पास में क्या आया, ए एल बटे एल ओ और बी एम बटे एम ओ, ठीक है। और जब ये भुजा समांतर थी तो अपने पास में क्या आया, बी एम बटे एम ओ और सी एन बटे एन ओ, ठीक है। अब मुझे बताइए जब ये भुजा आपकी इसके समांतर होगी तो बताइए यहाँ पे अपने पास क्या आना चाहिए, ए एल बटे एल ओ बराबर सी एन बटे एन ओ। क्या अपना यहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल यही आ रहा है। इसका मतलब देखिए दोस्तों एल एन क्या अपने पास में ए सी की क्या है, समांतर है, ठीक है। आई होप दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको तीनों प्रश्न आसानी से समझ में आए होंगे, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गए हैं तो वीडियो को पक्का लाइक कर देना, ठीक है। और आगे अपन मिलते हैं अगले प्रश्नों के साथ में। थैंक यू।